प्रभु। पहला सेक्शन में तेरा वचन के द्वारे तो हमारे साथ बोला है प्रभु, करोड़ों करोड़ों धन्यवाद। दूसरा सेक्शन को भी तेरा हाथ में देते हैं प्रभु यीशु, तू बोल, मैं सुनता हूँ, हम सुनते हैं। और तेरा वचन को मेरा मन में रख प्रभु, मेरा मन में रख, हमारे मन में रख। और तेरा वचन के द्वारे प्रभु हमको पवित्र कर यीशु। और जल्दी से जल्दी आने वाला तेरा आगमन के लिए हम सबको तैयार कर, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं स्वर्गीय पिता, आमीन आमीन। ओके, स्वर्ग से आने वाला यीशु और विश्वास लोग हमको विरुद्ध हर्मगदोन जगह में 4 ग्रुप लोग इकट्ठा आएंगे। बच्चे कौन बोल रहा है? कोई मत बोलना, सजीव तोड़ देखना है, ठीक है? एक छड़ी हाथ में लेना है। कोई बोलेंगे तो उनको एक देना है, ठीक है? माँ बाप आकर पूछेंगे तो उनको मेरा पास लेकर आना, मैं उनको देता हूँ। हाँ। अभी कोई बोलेंगे तो देखेंगे, एक छड़ी लेकर बैठना। हाँ हाँ, कोई बोलेंगे तो एक देना ही है, पट बोलकर देना। अभी 3 4 5 दिन हो गया बोल रहा है। जब वचन शुरू होगा बोलना नहीं, बोलेंगे तो हाँ। तो स्वर्ग से उतरने वाला यीशु और हमको विरुद्ध हर्मगदोन जगह में 4 ग्रुप लोग इकट्ठा आएंगे। सब बोलो बच्चे लोग, कितना ग्रुप? किसको विरुद्ध? यीशु के विरुद्ध हर्मगदोन जगह में इकट्ठा आएंगे, यीशु के विरुद्ध युद्ध करने के लिए। कितना ग्रुप आएंगे? नंबर 1 शैतान, नंबर 1। नंबर 2 मसीह विरोधी, नंबर 2 कौन है? नंबर 3 झूठा भविष्यवक्ता, सब बोलो। नंबर 4 पृथ्वी के राजे और उनका सेना, सब बोलो। हाँ, अभी मैं पूछता हूं, आप लोग सब लोग मुंह खोलकर बोलना है। सब आप मुंह खोलकर बोलेंगे तो आपका मन में बैठेगा परमेश्वर का वचन। और ये मीटिंग खत्म होने के बाद परमेश्वर आपको भी इस्तेमाल करेगा लोगों को उद्धार करने के लिए। हालेलुया। इसलिए सब लोग बोल बोल कर सीखना है। बड़ा लोग है, पास्टर लोग है, बोल बोल कर सीखना है, ठीक है? अभी स्वर्ग से उतरने वाला यीशु विश्वास लोगों को विरुद्ध हर्मगदोन जगह में कितना लोग इकट्ठा आएंगे? 4 ग्रुप। नंबर 1 शैतान का नाम प्रकाशित वाक्य में क्या लिखा है? अरे वाह, क्या लिखा है? जोर से बोलो। क्या बोले? वेरी गुड। शैतान का नाम प्रकाशित वाक्य में क्या लिखा है? ठीक। दूसरा कौन आएंगे इधर? अभी बच्चे बोल, मसीह विरोधी का नाम क्या है प्रकाशित वाक्य में? अरे वाह, क्या है? सब बोलो। हाँ, देखो कितना अच्छा बच्चे लोग जवाब देते हैं। और तीसरा कौन? झूठा भविष्यवक्ता। और चौथा कौन? पृथ्वी के राजे और उनका सेना। ये सब इधर इकट्ठा आएंगे यीशु को विरुद्ध लड़ाई के लिए। अभी देखो यीशु कैसा लड़ाई करेगा, अभी हम देखने वाले। जहां चौड़ा है बेटी वहां से शुरू करना। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को सूर्य पर खड़े हुए देखा। यीशु और हम लोग स्वर्ग से उतरते उतरते हैं। देखो, एक स्वर्गदूत सूर्य पर खड़ा है। यीशु और हम लोग स्वर्ग से घोड़े पर बैठकर उतरते उतरते एक स्वर्गदूत सूर्य पर खड़ा होकर सब पक्षी लोगों को बुलाएगा। अभी थोड़ा क्लोजअप में लेके आता है, इसको मैं क्लोजअप में लेके आता हूँ। हाँ, ये देखो एक स्वर्गदूत,
हे इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, हे इतना अभी छोटा किया है, इतना बड़ा को छोटा किया है। 7 साल मसीह और राज्य खत्म होने के बाद हम यीशु के साथ स्वर्ग से उतरेंगे। कैसा उतरेंगे बोलो, सब बोलो। कौन सा घोड़ा और कौन सा वस्त्र? यीशु के पीछे हम घोड़े पर बैठकर उतरेंगे। हम उतरते उतरते एक स्वर्गदूत सूर्य पर खड़ा है। हे देखो, एक स्वर्गदूत सूर्य पर खड़ा होकर सब पक्षी लोगों को बुलाएगा। क्या बोलेगा? आगे बढ़ेंगे बेटी। उसने बड़े शब्द से पुकार कर आकाश के बीच में से उड़ने वाले सब पक्षियों से कहा। सब पक्षी लोगों को बोलेगा, आओ आओ परमेश्वर के बड़े भोज के लिए इकट्ठे हो जाओ। यीशु तुम लोगों को क्या देने वाला है? बोझ देने वाला। क्या बोझ? अभी यीशु का मुख से क्या निकलने वाला है बोलो? हाँ, हर मुकदन जगह में यीशु के विरुद्ध आए हुए लोगों को वो तलवार क्या करेगा? क्या करेगा? उनका मांस खाने के लिए आई है सब पक्षी लोग। यही तुमको बोझ है। यीशु के विरुद्ध हर मुकदन जगह में इकट्ठा आए हुए किसका किसका मांस पक्षी लोग का खाना है? अभी स्वर्गदूत पक्षी को बोल रहा है। आगे बढ़ेंगे बेटी। जिससे तुम राजाओं का मांस, यीशु के विरुद्ध हर मुकदन जगह में इकट्ठा आए हुए राजाओं का मांस और सरदारों का मांस और शक्तिमान पुरुषों का मांस और घोड़ों का और उनके सवारों का मांस। दुनिया के लोग भी घोड़े पर बैठ कर आएंगे और उनका सवारों का मांस। और क्या स्वतंत्र, क्या दास, क्या छोटे, क्या बड़े, सब लोगों का मांस खाओ। सब लोगों का मांस खाने के लिए आओ। इतना स्वर्गदूत पक्षी लोगों को बोला, स्वर्गदूत भाग गया। अभी शुरू हो गया। क्या शुरू हो गया? हार्मगेदोन लड़ाई शुरू हो गया। आगे बढ़ेंगे बेटी। फिर मैंने उस पशु हार्मगेदोन जगह में कौन कौन आएंगे? उस पशु बोलेंगे तो कौन? बच्चे बोलो। हाँ, मसीह विरोधी और पृथ्वी के राजा वो और उनकी सेनाओं को उस घोड़े के सवार घोड़े के सवार मतलब कौन है? यीशु है। यीशु घोड़े के सवार और उसकी सेना से लड़ने के लिए उसकी सेना मतलब कौन है? हम है। हमसे लड़ने के लिए ये सब इकट्ठा हो गए। वो पशु अभी हार्मगेदोन लड़ाई शुरू हो गया। हार्मगेदोन लड़ाई शुरू हो गया। वह पशु बोले तो कौन? सब बोलो। मसीह विरोधी। और उसके साथ वो झूठा भविष्यवक्ता पकड़ा गया। अभी हार्मगेदोन लड़ाई में यीशु दोनों को पकड़ा। हार्मगेदोन लड़ाई में यीशु कितना लोगों को पकड़ा? किसको? सब बोलो। नंबर वन मसीह। सब बोलो ना, मसीह। नंबर 2 झूठा। हाँ, अब बोल कर सीखना, नहीं तो मीटिंग खत्म होने के बाद यीशु आपको बिल्कुल यूज नहीं कर सकता। इधर ही सीखने के लिए नहीं बोलते हैं और लोगों के सामने क्या बोलेंगे? हैं? इसलिए बोल कर सीखना है। हाँ, श्रम नहीं होना वचन सीखने के लिए। अभी हार्मगेदोन लड़ाई में यीशु 2 लोगों को पकड़ा। किसको पकड़ा? सब बोलो। नंबर 1 मसीह विरोधी का नाम क्या है? पशु। नंबर 2 किसको पकड़ा? यीशु झूठा भविष्यवक्ता। दोनों को पकड़ा। झूठा भविष्यवक्ता क्या करता था आपको मालूम है क्या? जो लोग चिप लेंगे ना, मसीह विरोधी के चिप लेंगे ना, उनको चिप लगाने के लिए झूठा भविष्यवक्ता लोगों को बोलेगा और मसीह विरोधी के हेल्प करेगा। झूठा भविष्यवक्ता मसीह विरोधी के क्या करेगा? क्यों हेल्प करेगा? लोगों के चिप लगाने के लिए। हाँ, अभी उसको भी पकड़ा यीशु। झूठा भविष्यवक्ता का काम क्या? आगे बढ़ेंगे बेटी। जिसने उसके सामने ऐसे चिन्ह दिखाए थे जिनके द्वारा उसने उनको भरमाया, जिन पर उस पशु की छाप थी और जो उसकी मूर्ति की पूजा करते थे। उनको भरमाया था।
झूठा भविष्यवक्ता मसीह विरोध की हेल्प करता था लोग चिप लेने के लिए। अभी उसको झूठा भविष्यवक्ता का भी यीशु पकड़ा। अभी फिर से बोलना, बच्चे लोग बोलना, हरमगदन लड़ाई में यीशु किसको किसको बोलना, इधर इधर देख बेटी, इधर देख, उधर नहीं देखना, इधर देख, हाँ सब लोग इधर देखना। सो हरमगदन लड़ाई में यीशु किसको किसको पकड़ा? नंबर 1 सब बोलो, नंबर 2 झूठा भविष्यवक्ता, दोनों को यीशु पकड़ा। अभी सब लोग बोलो, हरमगदन लड़ाई में यीशु किसको किसको पकड़ा? नंबर 1, नंबर 2 झूठा भविष्यवक्ता। अभी धीरे धीरे पढ़ेंगे बेटी। हाँ, ये दोनों मतलब कौन कौन? मसीह विरोधी, झूठा भविष्यवक्ता। इधर देखो, ये दोनों जीते जी उस आग की झील में, ये दोनों जीते जी उस आग की झील में। आग की झील मतलब क्या? नरक में जो गंधक से जलती है डाले गए। ये दोनों नरक में डाले गए। दुनिया में फर्स्ट नरक जाने वाले ये दोनों है। ये दोनों है कौन कौन? मसीह के विरोधी, झूठा भविष्यवक्ता। ये दो है दुनिया में फर्स्ट नरक जाने वाले। अभी नरक ओपनिंग हो गया। नरक क्या हो गया? ओपनिंग हो गया। अभी देखो दुनिया में फर्स्ट नरक जाने वाले कौन कौन है? सब बोलो। और अभी ये दोनों नरक गए। अभी इधर बाकी कौन है? जो लोग यीशु के विरुद्ध लड़ाई के लिए आए थे ना, पृथ्वी के राजा और उनका सेना, और कौन है? हाँ, अभी उनको क्या आगे बढ़ेंगे। हाँ, शेष लोग जो पृथ्वी के राजे और उनका सेना, शेष लोग उस घोड़े के सवार की तलवार से जो उसके मुंह से निकलती थी मार डाले गए। शेष लोग यीशु का मुख से निकलने वाला तलवार से क्या किए? मार डाले गए। इधर देखो। और सब पक्षी उनके मांस से तृप्त हो गए। बोझ हो गया? बोझ हो गया? हो गया क्या? नहीं बोझ हो गया। अभी इधर बाकी कौन है? केवल उसको क्या? आगे बढ़ेंगे बेटी। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा। एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते यूहन्ना देख रहा है। जिसके हाथ में अथाह कुंड की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। अभी केवल इधर लूसीफर है। बेटी लोग किधर गए थे? इतना लेट नहीं करना, ये अच्छा नहीं। जब मीटिंग शुरू होगा इधर उधर घूमना, उधर जाना, इधर जाना, खाना पीना, ये सब वचन के बाद, वचन पहला है। ठीक है, कल से लेट करके नहीं आना, जल्दी से जल्दी आकर बैठना है। ठीक है, अभी इतना वचन निकल गया, तुमको तो समझ में नहीं आएगा, क्या करेंगे? हाँ ठीक है। अभी देखो अभी मसीह विरोधी झूठा भविष्यवक्ता किधर गए? सब बोलो। यीशु आकर उनको पकड़कर कैसा डाल दिया? जीते जी जिंदा डाल दिया नरक में। फर्स्ट नरक जाने वाले दो, और इधर बाकी का लोगों यीशु का मुख से आने वाला तलवार क्या हो गया? मार डाला। उनका मांस पक्षी लोग क्या किए? अभी बाकी कौन है? अभी एक स्वर्गदूत स्वर्ग से उतरा, उसका हाथ में क्या है? बोलो। अथाह कुंड की चाबी और एक बड़ा जंजीर। इसको बड़ा करता। हाँ देखो,
अभी केवल इधर लूसीफर बाकी है। अभी एक स्वर्गदूत स्वर्ग से उतरा, उसका हाथ में क्या है? हे देखो, चाबी है, अतः कुंड की चाबी है। चाबी एक बड़ा जंजीर हाथ में पकड़कर स्वर्ग से उतर कर आया। और उतर कर आकर क्या क्या आगे बढ़ेंगे बेटी? उसने उस अजगर, हे देखो उस अजगर अर्थात पुराने सांप को, जो इबिलिस और शैतान है। एक्चुअली उसका नाम क्या है? केयरफुल परमेश्वर उसका नाम अवॉइड कर रहा है। बाकी सब बोल रहा है परमेश्वर, उसका नाम ही बाइबल में नहीं चाहिए। उसका नाम रखकर क्या करना बाइबल में? फायदा क्या? अब स्वर्ग से आए हुए स्वर्गदूत अतः कुंड का चाबी पकड़ कर आया और एक बड़ी जंजीर हाथ में पकड़ कर आया। वह स्वर्ग से आकर इधर लूसीफर को पकड़ा। लूसीफर को पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया। 1000 वर्ष के लिए स्वर्गदूत लूसीफर को क्या किया? सब बोलो, कैसा बांधा? जंजीर से बांध दिया। कितना साल के लिए? आगे बढ़ेंगे बेटी। और उसे अथाह कुंड में डालकर, और स्वर्गदूत लूसीफर को पकड़कर जंजीर से बांधकर अथाह कुंड में डालकर बंद कर दिया और उस पर मोहर लगा दी। अभी पागल शैतान किधर गया? कितना साल के लिए? स्वर्ग से आए हुए सुदूत उसको पकड़कर कैसा डाल दिया? अथाह कुंड में जंजीर से बांध कर डाल दिया अथाह कुंड में। अभी देखो, अधोलोक में धनवान मनुष्य था क्या? नहीं था ना? उसको बांध कर डाले क्या? क्यों लूसीफर को बांध कर डालना? लूसीफर पहला कौन था? स्वर्गदूत लोगों को क्या है? उसको वैसा ही डालेंगे तो उड़कर आएगा, इसलिए बांध कर डाल दिए। क्या परमेश्वर का वचन है। हर एक शब्द में मीनिंग है। हर एक शब्द में मीनिंग है। स्वर्ग से आए हुए स्वर्गदूत लूसीफर को पकड़ा और जंजीर से बांध कर डाल दिया अथाह कुंड में। कितना साल के लिए? क्यों? अभी 1000 साल यीशु का राज्य पृथ्वी पर होने वाला है। हम राज्य करने वाले हैं। लूसीफर का तकलीफ हमको नहीं चाहिए, इसलिए उसको डाल दिए अथाह कुंड। आगे बढ़ेंगे बेटी। और उस पर मुहर लगा दी। और अथाह कुंड पर मुहर लगा दी। अभी लूसीफर किधर गया? बोलो। आगे बढ़ेंगे बेटी। कि वो 1000 वर्ष के पूरे होने तक, 1000 साल यीशु का राज्य पूरा होने तक जाति जाति के लोगों को फिर ना भरमाए। लूसीफर 1000 साल यीशु के राज्य में रहने वाले लोगों को फिर ना भरमाए, इसलिए उसको किधर डाल दिए? डालकर बंद कर दिए। अभी लूसीफर अथाह कुंड में जाने के बाद आगे बढ़ेंगे बेटी। इसके बाद अवश्य है कि 1000 साल यीशु का राज्य खत्म होने के बाद अवश्य है कि वो थोड़ी देर के लिए फिर खोला जाए। लूसीफर को फिर से खोल देगा, बाहर छोड़ेगा परमेश्वर। 1000 साल यीशु का राज्य खत्म होने के बाद लूसीफर को परमेश्वर बाहर छोड़ेगा। लूसीफर बाहर आएगा, फिर से एक छोटा लड़ाई करेगा यीशु के विरुद्ध, यही लास्ट। उसके बाद लूसीफर को डायरेक्ट प्रमोशन। किधर? अभी हम देखने वाले हैं। हमको ऐसा परिस्थिति में लाया ना लूसीफर, उसका एंड कैसा होने वाला है अभी हम देखने वाले हैं। हालेलुया। आगे बढ़ेंगे बेटी। फिर मैंने सिंहासन देखे। अभी लूसीफर अथाह कुंड जाने के बाद यूहन्ना देख रहा है 1000 साल यीशु का राज्य पृथ्वी पर। अभी 1000 साल यीशु के राज्य में यूहन्ना क्या देखा? सिंहासन देखा। और उन पर लोग बैठ गए। उन पर सिंहासन पर कौन बैठ गए?
सब बोलो, यीशु नहीं, लोग बैठ गए। क्यों? 1000 साल यीशु के राज्य में राज्य करने वाले हम लोग हैं। सिंहासन पर यीशु कब सिंहासन पर बैठकर न्याय करेगा? अंतिम न्याय के समय में यीशु सिंहासन पर बैठकर न्याय करेगा। अभी 1000 साल यीशु के राज्य में यूहन्ना सिंहासन देखा, उनमें सिंहासन देखा। फिर से पढ़ेंगे बेटी, सिंहासन देखा और उन पर लोग बैठ गए। उन पर, उस पर नहीं। सिंहासन देखा यूहन्ना, उस पर नहीं, उन पर। उन पर बोलेंगे तो बहुत सिंहासन। समझ गए? समझ गए? उन पर कौन बैठ गए? सब बोलो, लोग मतलब कौन? हम लोग। सिंहासन पर बैठकर आप सब लोग न्याय करने। आपको मालूम है क्या? आप लोग ऑर्डिनरी लोग नहीं जी, आप सब लोग जज होने वाले हैं। हालेलुया। आप सब लोग क्या होने वाले हैं? जज होने वाले हैं आप सब लोग। आप सादा लोग नहीं, नहीं समझना, सादा लोग नहीं आप लोग, आप सब लोग जज होने वाले हैं। कितना साल जज होंगे? 1000 साल जज होकर न्याय करेंगे। नो इलेक्शन, एमएलए एमपी सब हम है। 1000 साल यीशु के राज्य में एमपी है, एमएलए है, और लोकल बोर्ड मेंबर है, काउंसिलर है, सब है। जैसा आप परमेश्वर का सेवा करेंगे वैसा आपको एमपी पोस्ट मिलेगा। किधर? 1000 साल यीशु के राज्य इसी पृथ्वी पर। वो एमपी लोग क्या करेंगे? पूरा दुनिया के लिए यरूशलेम हेडक्वार्टर हो जाएगा। 1000 साल राज्य में पूरा दुनिया के लिए यरूशलेम क्या हो जाएगा? एमपी लोग कभी कभी यरूशलेम जाकर आएंगे। एमएलए लोग लोकल में रहकर राज्य करेंगे। अब है 125 रूल्स है। 1000 साल यीशु का राज्य इतना सुंदर है, इतना सुंदर है। हालेलुया। हाँ, आप सब लोग सादा लोग नहीं, आप सब लोग जज होने वाले हैं। इसलिए मैं आपको बताता हूँ, अभी आप लोग क्यों धन दौलत के लिए, पैसा के लिए झगड़ा करके कोर्ट केस जाते हैं? अभी क्यों जाते हैं कोर्ट केस? कोर्ट में जज कौन है? अभी वो अन्य मनुष्य है। कोर्ट में जज कौन है? हम लोग कौन है? यीशु का बच्चे है। हम लोग कौन है? यीशु का बच्चे है। एक अन्य जज के सामने न्याय के लिए जाकर परमेश्वर का बच्चे लोग खड़ा होने के लिए शर्म नहीं होगा आपको? करेक्ट है ना? वो जज कौन है? अन्य मनुष्य है। वो कौन है? अन्य मनुष्य है। उसके सामने जाकर परमेश्वर का बच्चे लोग न्याय के लिए खड़ा होने के लिए हमको शर्म होना है। अभी हम धन दौलत के लिए झगड़ा करके कोर्ट केस नहीं जाना, हम एक दूसरों को क्षमा करना। हालेलुया। क्या करना है? सब बोलो, एक दूसरों को और एक दूसरों को छोड़ देना। स्वर्ग में अपना प्रतिफल ज्यादा हो जाएगा। हालेलुया। आप सब लोग कौन होने वाला है? सब बोलो, जज हो। कितना साल? 1000 साल जज होने वाला इसी पृथ्वी पर, थोड़ा ही दिन में। आगे बढ़ेंगे बेटी। हाँ, और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। हमको न्याय करने का अधिकार देगा इस 1000 साल राज्य में, इसी पृथ्वी पर। मैंने उनकी आत्माओं को भी देखा। मैं आपको बोला था ना, 7 साल मसूर के राज्य में आप लोग नहीं रहना। बेटी बेटी बेटी, तो उठ, उधर जा, उठ कर जा, उठ कर जा, उठ कर जा, इधर जाकर बैठ, उठ कर जा, खेलना नहीं, बोलना नहीं, उधर जाकर बैठ। अब बैठ बैठ बैठ। कोई खेलना नहीं, बोलना नहीं, वचन सुनना है। ओके, ठीक है। हाँ, मैं आपको बोला था ना, किसको तो याद है क्या? 7 साल मशहूर राज्य में नहीं रहना, नहीं रहना। गलती से रहेंगे तो 7 साल मशहूर राज्य में
कैसा रहेंगे तो उधर से परमेश्वर के राज्य में आने के लिए कितना रास्ता बोला मैं आपको? हाँ, पहला रास्ता क्या है? चिप ना लगाना, डायरेक्ट स्वर्ग बोला ना। ये देखो 7 साल मशहूर के राज्य में 666 छाप न लाने से वध किए गए लोग डायरेक्ट स्वर्ग जाएंगे और उधर से यीशु के साथ घोड़े पर बैठकर उतरेंगे इसी पृथ्वी पर 1000 साल राज्य करने के लिए। ये पहला ग्रुप। दूसरा ग्रुप कौन है? चिप भी नहीं लेना, मशहूर के हाथ में भी नहीं पड़ना। क्या करना? किधर भागना? कितना वर्ष? दूसरा 3.5 साल चिप ना लेकर जंगल में अकेला जिंदा रहेंगे तो वे लोग वैसा ही किधर आएंगे? 1000 साल यीशु के राज्य में आए। मैं बोला था ना, ये दोनों ग्रुप अभी है, देखा अभी है। फिर से पढ़ो बेटी। हाँ, मैंने उनकी आत्माओं को भी देखा। ये देखो 1000 साल यीशु के राज्य में यूहन्ना देख रहा है। मैंने उनकी आत्माओं को भी देखा जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे। चिप ना लेने से सिर काटे गए थे, डायरेक्ट स्वर्ग। उनका आत्मा। वे लोग कौन सा शरीर हो जाएंगे? आत्मिक शरीर। क्यों? उनको क्या करेंगे? हाँ, इसलिए वो कौन सा शरीर हो जाएंगे? आत्मिक शरीर हो। वे स्वर्ग जाएंगे, उधर से उतर कर आएंगे। पहला ग्रुप। दूसरा ग्रुप इधर से इधर आने वाले। दूसरा ग्रुप कौन है? आगे बढ़ेंगे बेटी। हाँ, और जिन्होंने ना उस पशु की ना उस पशु मतलब कौन? हाँ, ना उस पशु की और ना उसकी मूर्ति की पूजा की थी। ना उसकी मूर्ति की पूजा की थी। हाँ, और ना उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी। ना ली थी, चिप ना ली थी। हाँ, वे जीवित होकर वे वैसा ही इधर आए, उनका आत्मा नहीं क्योंकि वे मरे नहीं। समझ गए? इसलिए इनका आत्मा नहीं। हाँ, वे वैसा ही इधर से इधर आए, वे जीवित होकर। मतलब जो लोग चिप ना लेकर 7 साल मशहूर के राज्य में चिप ना लेकर जंगल में जाकर जिंदा रहकर यीशु के 1000 साल राज्य में आएंगे, उनको फिर से मरण। हाँ, इसलिए वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। वे भी 1000 साल यीशु का राज्य इस पृथ्वी पर करेंगे। समझ गए? जो लोग इधर से इधर आएंगे चिप ना लेकर जंगल में जाकर इधर से इधर आएंगे, उनका शरीर कौन सा शरीर में रहेंगे? बच्चे बोलो। छोड़ी लेना है अभी। जो लोग 7 साल मशहूर के राज्य में चिप ना लेकर जंगल में जाकर जिंदा रहकर यीशु के 1000 साल राज्य में आएंगे, उनका शरीर कौन सा शरीर में रहेंगे? सब बोलो, सब बोलो। वो मिट्टी के शरीर में रहेंगे। इसलिए उनका वंश 1000 साल यीशु के राज्य में बढ़कर जाए, उनको बच्चे जन्म हो जाएंगे क्योंकि वे मिट्टी के शरीर में रहेंगे। उनका वंश को स्वर्ग से यीशु के साथ आने वाले हम लोग 1000 साल राज्य करेंगे। हम कौन सा शरीर में रहेंगे? सब बोलो। आत्मिक शरीर वालों को बच्चे जन्म। हाँ, समझ गए? हाँ, ये 2 ग्रुप। आगे बढ़ेंगे बेटी। जब तक ये 1000 वर्ष पूरे ना हुए, जब तक 1000 साल यीशु का राज्य पृथ्वी पर पूरा ना हो गए, तब तक शेष मरे हुए ना जी उठे। शेष मरे हुए लोग मतलब अधोलोक का लोग 1000 साल यीशु का राज्य खत्म होने तक अधोलोक का लोग बाहर नहीं आएंगे। ये लोग कब आएंगे? बोलो, सब बोलो। हाँ, 1000 साल यीशु का राज्य खत्म होने के बाद अधोलोक लोग उठकर आएंगे, उठकर आएंगे, उठकर आएंगे, उठकर आकर अंतिम न्याय के समय में यीशु के सामने खड़ा होंगे। उधर से डायरेक्ट प्रमोशन उनको।
किधर मिल जाएगा? नंबर 3 नरक जाने वाले वे ही है। वो कैसे जाएंगे अभी हम देखने वाले हैं, अभी हम देखने वाले हैं। आगे बढ़ेंगे बेटी, 1 मिनट 1 मिनट। हाँ पढ़ेंगे बेटी। यह तो पहला पुनरुत्थान है। ठीक से सुनना, यह तो पहला पुनरुत्थान है। ये क्या पहला पुनरुत्थान मतलब क्या है? ठीक से सुनना। जो लोग, बच्चे सुनो, जो लोग यीशु का 1000 साल राज्य में आप पहुंचेंगे, क्या सब बोलो, किधर आप पहुंचेंगे? 1000 साल यीशु के राज्य में आप पहुंचेंगे। पहला पुनरुत्थान में भाग लिए हुए लोग, समझ गए? कौन कौन आप पहुंचेंगे? नंबर 1, जो यीशु के साथ स्वर्ग से घोड़े पर बैठकर उतरेंगे, वे भी इधर आप पहुंचेंगे। नंबर 2, इधर से 7 साल मसीह के राज्य में चिप ना लेकर जंगल में जाकर जिंदा रहकर कुछ लोग आएंगे ना, वे भी इधर आप पहुंचेंगे। इधर से इधर आए हुए लोग, इधर से इधर आए हुए लोग धन्य है, उनके ऊपर दूसरा मरण का अधिकार नहीं। लेकिन 1000 साल यीशु के राज्य में जन्म होंगे ना कुछ लोग, कौन? मिट्टी का शरीर वाले लोगों को बच्चे जन्म होंगे ना। इधर जो जन्म होंगे इस पृथ्वी पर 1000 साल यीशु के राज्य में जो जन्म होंगे वे धन्य नहीं, वे पहला पुनरुत्थान में भाग लिए हुए लोग नहीं। जो आप पहुंचे हैं वे पहला पुनरुत्थान में भाग लिए हुए लोग। जो जन्म होंगे 1000 साल यीशु के राज्य में इस पृथ्वी पर, वे पहला पुनरुत्थान में जन्म भाग लिए हुए लोग नहीं। क्यों? उनको एक टेस्ट है। 1000 साल यीशु के राज्य में जो जन्म होंगे उनको एक टेस्ट है। कैसा? 1000 साल यीशु का राज्य खत्म होने के बाद लूसीफर को बाहर छोड़कर जो जन्म हो गए उनको एक टेस्ट करेगा। वो टेस्ट क्या है बाद में देखेंगे। उस समय में जो जन्म हो गए 1000 साल यीशु के राज्य में, उनमें से बहुत से लोग लूसीफर के पीछे जाएंगे यीशु के विरुद्ध लड़ाई करने के लिए। हाँ क्या अजीब ब्रदर, क्यों जाते हैं अभी मैं आपको बताऊंगा, मालूम हो जाएगा। इसलिए जो आप पहुंचे हैं वे धन्य है, समझ गए? पहला पुनरुत्थान में भाग लिए हुए लोग हैं, जन्म हुए लोग नहीं, समझ गए? क्यों? उनको एक टेस्ट है। जो आप पहुंचे हैं वो ऑलरेडी टेस्ट में पास होकर आए हैं। जो जन्म होंगे उनको टेस्ट है, समझ गए? हाँ अभी आगे बढ़ेंगे बेटी। हाँ, धन्य और पवित्र वो है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। हाँ, आप पहुंचे हुए लोग, जन्म हुए लोग नहीं। हाँ, ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं। जो आप पहुंचे हैं उनके ऊपर, जन्म हुए लोगों को ऊपर नहीं। हाँ, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे। हाँ, और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। हाँ, इसी पृथ्वी पर हम 1000 साल राज्य करेंगे, राज्य करेंगे। किसके ऊपर राज्य करेंगे? जो जन्म हो रहा है ना उनके ऊपर हम आत्मिक शरीर वाले लोग राज्य करेंगे। और 7 साल मसीह राज्य में जंगल में जाकर कुछ लोग आएंगे ना, वो भी राज्य करेंगे। वो मिट्टी के शरीर में आए हुए लोग राज्य करेंगे। जो जन्म हो गए उनके ऊपर राज्य करेंगे, समझ गए? हाँ ओके, आगे बढ़ेंगे बेटे। अभी 1 मिनट, ये 1000 साल यीशु का राज्य कैसा रहेगा थोड़ा मैं आपको बताता हूं, और उसके बाद हम आगे जाएंगे कि 1000 साल यीशु का राज्य कैसा होगा दुनिया में, उसको आप देखेंगे, आश्चर्य हो जाएंगे। क्या परमेश्वर का वचन है। अभी केवल उतना हम देखें
उसके बाद हम इधर आएंगे। बेटी यशायाह 65:21 से पढ़ेंगे। 1000 साल यीशु का राज्य कैसा होगा दुनिया में? 1000 साल यीशु का राज्य दुनिया में कैसा होगा? हाँ, एक मिनट, मुझे लगता है सोमवार भी रखना पड़ेगा। मैं ट्राई किया इसको आज पूरा करने के लिए, नहीं हो रहा। ओके, इसलिए सोमवार तक मीटिंग रहेगा। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद। आज कौन सा वार है? शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, 3 दिन। ओके, इसलिए ना अभी नेक्स्ट मीटिंग है ना, उधर के लिए 1 दिन कम हो जाएगा, उधर 7 दिन हो जाएगा, क्योंकि 6 तारीख हम ऑलरेडी बुकिंग किया है। हाँ, तो नेक्स्ट 4 तारीख तक उसमें होगा जी, 4 तारीख तक होगा, 4 तारीख तक 29 से 4 तारीख से नवंबर 4 तक होगा, 5 तक होगा। बस जी, 5 तक होने से 8 डेज है सर, 8 डेज हो जाए, कंप्लीट 8 डेज है। ठीक है, आपका ये हाँ, अब बाद में उसको हम गिन कर देखेंगे। ऑलरेडी मैंने ये हो गया है, जी 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 टाइम है। जी जी, ठीक है, ठीक है। हालेलुया। अभी 1000 साल कैसा भी होने दो, इधर सोमवार तक है। हालेलुया। ओके, उधर का कैसा भी थोड़ा फास्ट करके खत्म करता हो, ठीक है। सो 1000 साल यीशु का राज्य पृथ्वी पर कैसा होगा, अभी हम देखेंगे। यशायाह 65:21 से आगे बढ़ेंगे। पढ़ो बेटी। हाँ, वे घर बनाकर उन पर बसेंगे। 1000 साल यीशु के राज्य में, सुनो, 1000 साल यीशु के राज्य में मिट्टी का शरीर वाले लोग, उनका बच्चे, समझ गए? मिट्टी का शरीर वाले लोग और उनका क्या करेंगे? घर बनाएंगे और उसमें बसेंगे। ठीक से सुनना। हाँ, वे दाख की बारियां लगाकर उनका फल खाएंगे। अभी देखो, इधर देखो। हाँ, ऐसा नहीं होगा कि वे बनाए और दूसरा बसे। ऐसा नहीं होगा। एक घर बनाए, दूसरा उसमें रहे, नहीं होगा। हाँ, या वे लगाए, एक दाख की बारियां लगाएंगे और दूसरा खाए, नहीं होगा। क्यों? राज्य करने वाला कौन है? यीशु है, यरूशलेम में रहेगा। यीशु के अंडर में कौन करेंगे? पूरा दुनिया में हम करेंगे। जज हम है। हालेलुया। हम कौन सा शरीर में रहेंगे? हम क्या करेंगे? ये मिट्टी का शरीर वाले लोग, उनका बच्चे हैं ना, कुछ तो गलत करेंगे। वो मिट्टी का शरीर वाले लोग जो जन्म होंगे, वो चोरी करेंगे, झूठ बोलेंगे। हम क्या करेंगे? आत्मिक शरीर में होकर देखेंगे, गायब होकर देखेंगे। वे लोग चोरी करने के बाद, झूठ बोलने के बाद हम उनके सामने दिखाई देंगे, डर जाएंगे, उनको दंड देंगे। समझ गए? मजा। कोई कुछ भी गलत नहीं कर सके, क्योंकि राज्य करने वाले हम आत्मिक शरीर में होकर राज्य करेंगे। आगे बढ़ेंगे बेटी। हाँ, क्योंकि मेरी प्रजा की आयु वृक्षों की सी होगी। और मेरे चुने हुए अपने कामों का पूरा लाभ उठाएंगे। 1000 साल यीशु के राज्य में मिट्टी का शरीर वाले लोग और उनका वंश खाना पड़ेगा, खाने के लिए काम करना पड़ेगा। मिट्टी का शरीर वाले लोग, उनका वंश खाने के लिए क्या करना पड़ेगा? लेकिन काम करेंगे तो पूरा लाभ उठाएंगे। क्यों? 1000 साल यीशु के राज्य में पूरा दुनिया अदन वाटिका जैसा रहेगा। हालेलुया। पूरा दुनिया कैसा रहेगा? सब बोलो, अदन वाटिका जैसा रहेगा। आगे बढ़ेंगे बेटी। हाँ, उनका परिश्रम व्यर्थ ना होगा। उनका
उनका परिश्रम व्यर्थ ना होगा। उनका परिश्रम, जो मिट्टी का सड़ने वाले लोग है ना, उनका परिश्रम व्यर्थ, थोड़ा काम करेंगे तो भी लाभ पूरा उठाएंगे। हाँ, ना उनके बालक घबराहट के लिए उत्पन्न होंगे। 1000 साल यीशु के राज्य में, 1000 साल यीशु के राज्य। बेटी बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा, जा 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 जा, मम्मी के पास जा, मम्मी के पास। हाँ, उसको रास्ता छोड़ दो, बच्चे लोग मम्मी के पास जा। हाँ, इधर देखो, इधर देखो, सब लोग इधर देखो। 1000 साल यीशु का, फिर से पढ़ेंगे बेटी उस लाइन को। हाँ, उनका परिश्रम व्यर्थ ना होगा, हाँ, ना उनके बालक घबराहट के लिए उत्पन्न होंगे। ना उनका बालक घबराहट के लिए उत्पन्न होंगे। मतलब क्या, 1000 साल यीशु के राज्य में मिट्टी का शरीर वाले लोगों को बच्चे जन्म होंगे, लेकिन संकट नहीं। मिट्टी के शरीर वाले लोगों को बच्चे जन्म होंगे, लेकिन संकट नहीं। हाँ, इसलिए बहुत जन्म होंगे, पूरा पृथ्वी भर जाएगा। हाँ, क्योंकि वे यहोवा के धन्य लोगों का वंश ठहरेंगे। धन्य लोगों का वंश ठहरेंगे। हाँ, और उनके बाल बच्चे उनसे अलग ना होंगे। उनके बाल बच्चे उनसे अलग है, सब इकट्ठा होकर रहेंगे 1000 साल यीशु के राज्य में। हाँ, उनके पुकारने से पहले ही मैं उनको उत्तर दूंगा। 1000 साल यीशु के राज्य में लोग पुकारने से पहले यीशु उत्तर देगा। हाँ, और उनके मांगते ही मैं उनकी सुन लूंगा। लोग मांगते मांगते यीशु सुनेगा। क्यों? यीशु इधर ही रहेगा, इसी पृथ्वी पर रहेगा। लोग यीशु के सामने खड़ा होकर बोलेंगे, लोग बोलते बोलते यीशु सुनेगा। 1000 साल यीशु इधर ही रहेगा, और यीशु के अंडर में हम राज्य करेंगे। हाँ, सिंहासन पर हम बैठेंगे पूरा दुनिया में। हालेलुया। नो इलेक्शन, नो इलेक्शन। हाँ, आगे बढ़ेंगे बेटी। हाँ, भेड़िया और मेमना एक संग चरा करेंगे। क्या जी? 1000 साल यीशु के राज्य में इसी पृथ्वी पर भेड़िया मेमना एक संग चरा करेंगे। भेड़िया मेमना एक संग चरा करेंगे। इसी पृथ्वी पर होने वाला है, एक दूसरों को नहीं मारेंगे। अभी भेड़िया के सामने मेमना को छोड़कर देखो ना, 2 मिनट में गायब हो दबा। लेकिन 1000 साल यीशु के राज्य में इसी पृथ्वी पर भेड़िया मेमना एक संग चरा करेंगे, एक दूसरों को नहीं मारेंगे। पढ़ो बेटी। और सिंह बैल के समान भूसा खाएगा। सिंह बैल के समान भूसा खाएगा। सब इकट्ठा रहेंगे। सिंह भी क्या खाएगा? देखो ठीक से सुनो। हाँ, एक रहस्य बताता हूँ। क्या क्या मटन मछली खाना अभी ही खा डालना। एक बार यीशु के साथ हम स्वर्ग जाएंगे, नॉनवेज बंद। सिंह खुद भूसा खा रहा है, आपको किधर से मिलेगा? एक बार यीशु के साथ स्वर्ग जाएंगे, नॉनवेज बंद। इसलिए यीशु आने से पहले सब कुछ का डालना। हालेलुया। अनुग्रह का समय किसके लिए? हाँ, मटन मछली खाने के लिए। हाँ, सिंह खुद भूसा खाएगा, कोई एक दूसरों को नहीं मार। सुनो सुनो, अभी सुनो। 1000 साल यीशु के राज्य में इस पृथ्वी पर सब प्राणी से परमेश्वर श्राप को निकाल डाला, लेकिन सांप को नहीं निकाला। सब प्राणी से परमेश्वर क्या निकाल डाला? लेकिन सांप को। आगे बढ़िए बेटी। और सांप का आहार मिट्टी ही रहेगा। सांप नहीं, सर्प। देखो, और सर्प का आहार मिट्टी ही रहेगा। हाँ, सर्प का आहार मिट्टी रहेगा नहीं, मिट्टी ही रहेगा। हाँ, सर्प मात्र। सब प्राणी से परमेश्वर श्राप निकाल डाला, लेकिन सर्प मात्र
मिट्टी ही खाना पड़ेगा। सर्प से परमेश्वर श्राप को नहीं निकाला। क्यों मालूम है क्या? सर्प क्या किए थे? अदन वाटिका में लूसीफर को जगह दिए थे ना, आदम हवा को बरमाने के लिए। उसको परमेश्वर सिर पर रखा है। हाँ, अपना परमेश्वर कौन है मालूम है क्या? जलन रखने वाला परमेश्वर है। हाँ, जलन रखने वाला परमेश्वर है। सब प्राणी से परमेश्वर श्राप को निकाल डाला, लेकिन सांप को मात्र नहीं निकाला। सांप मात्र, सर्प मात्र मिट्टी ही खाना पड़ेगा। हाँ, मेरे सारे पवित्र पर्वत पर हाँ, ना तो कोई किसी को दुख देगा हाँ, और ना कोई किसी की हानि करेगा। छोटा छोटा बच्चे भी सर्पों को पकड़ेंगे, खेलेंगे। हाँ, 1000 साल यीशु का राज्य इसी पृथ्वी पर छोटा छोटा बच्चे भी सर्पों को क्या करेंगे? पकड़ेंगे, खेलेंगे। सांप टसेगा, विष नहीं, विष नहीं। हालेलुया। अभी एक आइडिया आया क्या आपको? 1000 साल यीशु का राज्य पृथ्वी पर कैसा होने वाला है? आइडिया आया क्या? ओके, अब इधर आएंगे बेटी, इधर आएंगे। 1000 साल यीशु का राज्य खत्म होने के बाद लूसीफर को बाहर छोड़ेंगे। कि आगे बढ़ेंगे बेटी। हाँ, जब 1000 वर्ष पूरे हो चुकेंगे, जब 1000 साल यीशु का राज्य पूरा हो चुकेगा, तो शैतान कैद से छोड़ दिया जाएगा। शैतान कैद से छोड़ दिया। वो शैतान बाहर आएगा, बाहर आएगा। 1000 साल यीशु के राज्य में जन्म हुए लोगों को बरमाएगा। किसको बरमाएगा? आए हुए लोगों को। क्यों? उनका ऑलरेडी टेस्टिंग हो गया, लेकिन जो जन्म हो गए ना, उनको एक टेस्टिंग है। लूसीफर को बाहर छोड़कर टेस्टिंग करेगा, उसके बाद डबल फिल्टर हो जाएगा। हाँ, पहला फिल्टर यीशु का गुप्त आगमन, दूसरा फिल्टर इधर हो जाएगा। हाँ, अभी लूसीफर बाहर आएगा, बाहर आकर इधर जन्म हुए लोगों को बरमाएगा। उस समय में समुद्र का बालू इतना लोग लूसीफर के पीछे जाएंगे। 1000 साल यीशु के राज्य में से, जन्म हुए लोगों में से। ब्रदर जी, वे लोग क्यों जाते हैं लूसीफर के पीछे? क्यों जाते? अभी देखो, 1000 साल यीशु के राज्य में पृथ्वी पर कोई चोरी करेंगे और झूठ बोलेंगे, हम उनको क्या करेंगे? दंड देंगे क्या? नहीं। कुछ लोग है चोरी करके खाए बिना टेस्ट नहीं लगेगा। कुछ लोग है ऐसा, लोगों को बार बार दंड मिल जाएगा। करेक्ट है ना? अभी भी देखो ना, अभी भी देखो, कुछ गवर्नमेंट ऑफिस में देखो, गवर्नमेंट कितना भी पेमेंट उनको हजार रुपए देने दो, लेकिन एक 50 रुपए तो ऐसे लिए बिना उनको शांति ना। ऐसा कुछ लोग है क्या? नहीं। हाँ, ऐसा बुद्धि वाले लोगों को यीशु का राज्य पसंद नहीं होगा। क्या रे यीशु का राज्य? एक चोरी नहीं, झूठ नहीं, मजा नहीं। क्यों? उनको चोरी करेंगे तो मजा, चोरी करके खाएंगे तो मजा, चोरी करके खाएंगे तो हम उनको दंड देते हैं। इसलिए 1000 साल यीशु के राज्य में जो लोग बार बार दंड लिए हैं, अपना से दंड लिए हैं, उनको यीशु का राज्य पसंद नहीं होगा। अभी जब लूसीफर को बाहर छोड़ेंगे, वह आकर उनको भरमाएगा। एक गलत बुद्धि वाले लोग क्या बोलेंगे? हमारा लीडर इधर आया रे। हमारा लीडर इधर आया रे, उसके पीछे जाएंगे। ऐसे जाने वाले लोग कितना है? समुद्र का बालू इतना हो जाएगा। उनको क्या होने वाला है? लूसीफर का एंड क्या है, उतना देखेंगे। उसके बाद हम प्रेयर करेंगे, बाकी कल देखेंगे। आगे बढ़ेंगे बेटी। हाँ, वो उन जातियों को, हाँ, जो लूसीफर आता कुंड से बाहर आकर उन जातियों को जो पृथ्वी के चारों ओर होगी, हाँ, अर्थात गोग और मागोग को, हाँ, जिनकी गिनती समुद्र की बालू के बराबर होगी। कितना लोग? समुद्र का बालू के बराबर होगी। हाँ, भरमा कर लड़ाई
के लिए हाँ। इकट्ठा करने को निकलेगा। लड़ाई यीशु के विरुद्ध लड़ाई के लिए इकट्ठा करने के लिए अथाह कुंड से निकलेगा लूसीफर शैतान। हाँ, वे सारी पृथ्वी पर फैलकर, अभी इधर देखो, अथाह कुंड से बाहर आए हुए लूसीफर यीशु के 1000 साल में जो जन्म हो गए है, उनमें से जितना लोग लूसीफर के पीछे गए ना, समुद्र के बाहर इतना लोग, वे सब लोग, हाँ हाँ आगे, वे सारी पृथ्वी पर फैलकर पवित्र लोगों की छावनी और प्रिय नगर को घेर लेगी। प्रिय नगर को घेर लेंगे। प्रिय नगर मतलब क्या? यरूशलेम। प्रिय नगर मतलब क्या? इधर देखो, अथाह कुंड से आए हुए लूसीफर 1000 साल यीशु के राज्य में से जो जन्म हो गए ना, उनमें से जो लोग लूसीफर के पीछे गए ना, समुद्र का बालू उतरा लग, वे सब यरूशलेम को राउंड करेंगे। अथाह कुंड से आए हुए लूसीफर और जो लोग लूसीफर के पीछे गए 1000 साल यीशु के राज्य में से, वे सब लोग यरूशलेम को राउंड करेंगे। क्यों यरूशलेम को राउंड करेंगे? यीशु उधर रहेगा पूरा पृथ्वी पर राज्य करने के लिए। अभी यरूशलेम को राउंड करेंगे। अभी क्या होने वाला है, आगे बढ़ेंगे बेटी। हाँ, और आग स्वर्ग से उतर कर उन्हें भस्म करेगी। हाँ, जो लोग लूसीफर के पीछे गए ना, वो लोगों को स्वर्ग से आने वाला आग क्या करेगा? भस्म करे। क्या करेगा? अब जो लोग लूसीफर के पीछे गए क्या हो गए? भस्म हो गए। सब बोलो। अब इधर बाकी कौन है जो लूसीफर के पीछे नहीं गए? और लूसीफर इधर बाकी है। लूसीफर के क्या? आगे बढ़ेंगे बेटे। हाँ, उनका भरमाने वाला शैतान स्वर्ग से आग उतर कर जिनको भस्म किए, उनको भरमाने वाला शैतान। शैतान मतलब कौन है? शैतान मतलब कौन है? वो लूसीफर शैतान। आग और गंधक की उस झील में, मतलब नरक में, जिसमें वो पशु और झूठा भविष्य वक्ता भी होगा, ऑलरेडी गए हैं। वो पागल को रास्ता तैयार करने के लिए दोनों गए हैं ना। कौन कौन गए हैं ऑलरेडी? मसीह विरोधी झूठा भविष्य वक्ता गए हैं ना, लूसीफर को रास्ता तैयार करने के लिए। उस जगह में अभी लूसीफर को भी, शैतान को भी डाल दिया जाएगा। नंबर 2, नरक जाने वाला शैतान। शैतान मतलब कौन है? लूसीफर। अभी लूसीफर किधर गया? बोलो, सब बोलो। हमको ऐसा परिस्थिति में जो लाया लूसीफर, उसको एंड हो गया। 3 बार मेरा पीछे आप हालेलुया बोलना है। हमें क्यों? हमको ऐसा परिस्थिति में जो लाया लूसीफर को क्या हो गया? क्या हो गया? मेरे पीछे बोलेंगे कि हालेलुया? आनंद से बोलेंगे। ओके, मैं माइक बंद करता हूँ। लूसीफर को एंड बोलो। अभी लूसीफर किधर गया? जहां लूसीफर जाएगा उसका दूत भी पीछे नहीं। जहां लीडर वहां चले भी। करेक्ट है ना? जहां लूसीफर जाएगा उसका दूत भी पीछे पीछे। नंबर 2, नरक जाने वाला लूसीफर किधर था? किधर गया? किधर था? बोलो। परमेश्वर के कितना अच्छा जगह, परमेश्वर के सामने होकर आराधना करने के लिए। लेकिन अभी किधर गया? क्यों? 2 बुरा बुद्धि। कितना बुरा बुद्धि? क्या बुरा बुद्धि? मैं और मुझे। मैं परमेश्वर होना है, मुझे आराधना चाहिए।
मैं, मुझे, मैं बड़ा, मुझे गौरव, मैं बड़ा, मुझे, मैं नहीं तो पास्टर कैसा मीटिंग करेंगे देखता हो। घुस गया देखो, कौन घुस गया? हाँ लूसीफर को परमेश्वर छोड़ा नहीं, आप कितना जी? लूसीफर को नहीं छोड़ा, आप कितना है? परमेश्वर का लोग हो, कभी भी अपना जीवन में मैं, मुझे ये शब्द नहीं आना, मैं बड़ा नहीं, मुझे सम्मान नहीं। हम कैसा जीना है सब लोग ठीक से सुनो। हमको नम्र करके नम्र करके नम्र करके हम लोग नहीं जैसा होना है। केवल यीशु अपना जीवन में ऊंचे होकर ऊंचे होकर ऊंचे होकर उसी का ही महिमा होना है। हालेलुया। इतना जिएंगे बस हो गया। कभी भी घमंड नहीं होना। कितना भी लोग घमंड से जीवन करते थे ना, अभी उनका कब्र के ऊपर पेड़ आया है, उनके कब्र के ऊपर पेड़ आया। कभी भी घमंड नहीं होना, हमको नम्र करना, यीशु को ऊंचा करना जीवन में। हालेलुया। नंबर टू कौन गए नरक? शैतान। अभी शैतान नरक जाने के बाद यूहन्ना देख रहा है अंतिम। आगे बढ़ेंगे बेटी। हाँ। और वे रात दिन युगानुयुग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। वे बोलेंगे तो कौन कौन? मसीह विरोधी, झूठा भविष्यवक्ता, शैतान, उसका दूत लोग। वे रात दिन युगान युग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। उनको एंड हो गया। अभी लूसीफर नरक जाने के बाद यूहन्ना देख रहा। आगे बढ़ेंगे बेटी। हाँ। फिर मैंने एक बड़ा सफेद सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा। अभी अंतिम न्याय। सफेद सिंहासन पर कौन बैठा है? यीशु बैठा है। सब बोलो। अब इस अंतिम न्याय होने वाला है। हाँ। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए। और अंतिम न्याय के समय में यीशु के सामने इस पृथ्वी आकाश क्या हो गया? मतलब अंतिम न्याय के समय में यीशु इस पृथ्वी आकाश को क्या किया? फेंक दिया। क्यों? इस पृथ्वी शैतान के द्वारा, लूसीफर के द्वारा अपवित्र हो गया है। सब जगह में बांध कर बना कर रखकर पृथ्वी लूसीफर के द्वारा क्या हो गया है? अपवित्र हो गया है। इस पृथ्वी को लेकर कुछ भी नहीं कर सके। इसलिए यीशु क्या करेगा? अंतिम न्याय के समय में इस पृथ्वी आकाश को फेंक देगा अपना के लिए। नए आकाश, नई पृथ्वी, नए यरूशलेम करके परमेश्वर अपना को उधर रखेगा। हालेलुया। पुराना आकाश पृथ्वी को यीशु क्या करेगा? सब बोलो। यीशु खुद फेंक देने वाला है दुनिया को, पृथ्वी को। आप क्यों झगड़ा करते हैं? 2 फुट मेरा है, 1 फुट तेरा है। क्यों झगड़ा करते हैं? नहीं, सच है ना। यीशु पृथ्वी को क्या करने वाला है? आप क्यों झगड़ा करते हैं? 2 फुट मेरा है, 1 फुट तेरा है। कोर्ट केस क्यों? इसलिए यीशु बोला कोर्ट केस नहीं जाना, एक दूसरों को छोड़ दो, क्षमा करो, स्वर्ग में अपना प्रतिफल ज्यादा है। हालेलुया। आगे बढ़ेंगे बेटी। हाँ। और उनके लिए जगह ना मिली। आकाश पृथ्वी, पुराना आकाश पृथ्वी के लिए जगह ना मिली। हाँ। हाँ। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा। छोटे बड़े सब, छोटे बड़े सब। हाँ। हाँ, फिर से पढ़ो बेटी। इसलिए फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा। छोटे बड़े सब मरे हुए। हाँ, छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े। मतलब क्या? अंतिम न्याय के समय में आत्मिक शरीर वाले लोग केवल यीशु के सामने आकर खड़ा होंगे। छोटे बड़े सब मरे हुए लोग जब हम मरेंगे, अपना शरीर कौन सा शरीर हो जाएगा? आत्मिक।
केवल आत्मिक शरीर वाले लोग यीशु के सामने आकर खड़ा हो जाएंगे। इधर मिट्टी का शरीर वाले लोग बाकी है ना, लूसीफर के पीछे नहीं गए ना। ऐसा जो लोग बाकी है इधर मिट्टी का शरीर वाले लोग, वे इधर नहीं आएंगे। किधर नहीं आएंगे? सब बोलो, अंतिम न्याय के समय में नहीं आएंगे। अंतिम न्याय कैसा होने वाला है? और ओके, 10 मिनट लो, 10 मिनट लो, इसको पूरा करता। और सिर्फ आत्मिक शरीर वाले लोग अंतिम न्याय के समय में यीशु के सामने आएंगे। आगे बढ़ेंगे बेटी। हाँ, और पुस्तकें खोली गई। उस समय में पुस्तकें खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, और एक दूसरा पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। ये कौन सा पुस्तक? ये जीवन का पुस्तक, ये स्मरण का पुस्तक। 2 पुस्तक से ज्यादा पुस्तक है, लेकिन मैं केवल 2 पुस्तक आपको दिखाया है। क्यों? अभी 2 पुस्तक का काम है, इसलिए। ये पुस्तक कौन सा है? सब बोलो। ये स्मरण का पुस्तक है। आगे बढ़ेंगे बेटी। हाँ। और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था, हाँ, वैसे ही उनके कामों के अनुसार हाँ, मरे हुओं का न्याय किया गया। मरे हुए मतलब कौन है? आत्मिक शरीर वाले लोगों को न्याय किया गया। इधर जो मिट्टी का शरीर वाले लोग है बाकी लूसीफर के पीछे नहीं गए, वे इधर नहीं आएंगे। लास्ट को उनको हम देखेंगे। आगे बढ़ेंगे बेटी। हाँ। समुद्र ने उन मरे हुओं को हाँ, जो उसमें थे हाँ, दे दिया। हाँ, इधर देखो। हाँ, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को हाँ, जो उनमें थे हाँ, दे दिया। अभी अधोलोक उठकर आया। अधोलोक इधर खड़ा है। अधोलोक बाई ओर, हम लोग दाहिनी ओर। अभी अधोलोक उठकर आकर इधर खड़ा है। क्यों? अंतिम न्याय है। अभी न्याय हो रहा। आगे बढ़ेंगे बेटी। और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। हाँ, मृत्यु और अधोलोक ने आग की झील में डाले गए। किधर डाले गए? मतलब क्या? नंबर 3, नरक जाने वाला कौन है? सब बोलो। अधोलोक का प्रमोशन हो गया क्या? बोलो ना। बोलो। नंबर 3 नरक जाने वाला अधोलोक है। आगे बढ़ेंगे बेटी। हाँ। यह आग की झील दूसरी मृत्यु है। हाँ। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वो आग की झील में डाला गया। जिस किसी का नाम जीवन का पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, किधर गया? अभी एक क्वेश्चन आप पूछे कि ब्रदर जी, एंड में हमको इतना बोलो, क्या जीवन का पुस्तक में हमारे नाम होना है तो हम क्या करना? आप बोलो, हम करने के लिए रेडी है। हमें हाँ, क्योंकि जीवन का पुस्तक में आपका नाम नहीं तो किधर जाना पड़ेगा? हाँ, अभी जीवन का पुस्तक में आपका नाम होना है तो आप क्या करना? यीशु का आज्ञा पालन करना। अभी सेवा कर रहा है, ऑफरिंग दे रहा है, यीशु का सेवा कर रहा है, लोगों का वचन बता रहा है, वर्शिप लीडर है, सब कुछ सब है, लेकिन इसके द्वारा आपका नाम जीवन का पुस्तक में नहीं होगा। हम यीशु के लिए आप लोग जन्म होना है। कब यीशु के लिए जन्म होंगे? जब यीशु का आज्ञा पालन करेंगे। क्या यीशु का आज्ञा पालन क्या है? यीशु पर विश्वास रखकर क्या करना पड़ेगा? सब बोलो, बपतिस्मा लेना। जब यीशु पर विश्वास रखकर बपतिस्मा लेंगे, आपका नाम जीवन का पुस्तक में हो जाएगा। नहीं तो अब जो सेवा कर रहा है आशीष मिलेगा, लेकिन जीवन का पुस्तक में आपका नाम नहीं होगा, नरक जाने गारंटी हो जाएगा। आप सेवा करो या ना करो, लेकिन यीशु पर विश्वास रखकर बपतिस्मा लेना। क्यों? नरक से बचाओ। आपका नाम किधर हो जाएगा? जीवन का पुस्तक में हो जाएगा। हालेलुया। यीशु बपतिस्मा लिया क्या? नहीं। जब बच्चा था बपतिस्मा लिया क्या? बड़ा होने के बाद लिया क्या?
हाँ, अभी जो बच्चों को बपतिस्मा कलीसिया में हो रहा है, बाइबल में नहीं। ठीक से सुनो, बचपन में बपतिस्मा लिए हुए आदमी एक भी बाइबल में नहीं। फिर से बताता हूं, बचपन में बपतिस्मा लिए हुए आदमी एक भी बाइबल में अभी कलीसिया में कर रहा है ना, कितना भी कलीसिया में, कैसे जाएंगे स्वर्ग जो बाइबल में नहीं। सावधान। इसलिए यीशु बोला, अंतिम दिनों में कितना भी लोग आकर मेरे सामने खड़ा होंगे, वे लोग बोलेंगे, यीशु यीशु तेरा नाम से हम आश्चर्य कार्य किया है, तेरा नाम से हम प्रचार किया है, तेरा नाम से हम भूत निकाला है। प्रचार करने वाले, भूत निकालने वाले, आश्चर्य कार्य करने वाले यीशु का नाम से कौन है? पास्टर, रेवरेंड, बिशप। यीशु बोलेगा उस समय में, आप कौन है मुझे मालूम नहीं, मेरा सामने से चले जाओ। आप सेवा कर रहा है, इसलिए आपका नाम जीवन का पुस्तक में नहीं होगा। पास्टर है, रेवरेंड है, बिशप है, इसलिए आपका नाम जीवन का पुस्तक में नहीं होगा। कब होगा? यीशु का आज्ञा पालन करना। क्या है पालन? इस पर विश्वास रखकर बपतिस्मा लेना। बपतिस्मा लेने के लिए एज लिमिट नहीं, एज लिमिट नहीं। मेरा बेटा जब उसका उम्र 12 था बपतिस्मा लिया, केवल 12 था। हमारे पास नहीं बोला, उसने जाकर बपतिस्मा लिया। मुझे मालूम है कितना भी पास्टर लोग, रेवरेंड रिटायर होने के बाद बपतिस्मा लिए, मुझे मालूम है। परमेश्वर का लोग हो, यीशु पर विश्वास रखना, बपतिस्मा लेना, तब आपका नाम किधर हो जाएगा? नरक से बचा हो जाएंगे। अभी मैं आपके पास पूछता हूं, लास्ट ब्रदर जी, अभी हमको मालूम हो गया, हम यीशु पर विश्वास रखकर बपतिस्मा लेने के लिए रेडी है। हमको नरक नहीं चाहिए, हमारा नाम जीवन का पुस्तक में चाहिए। हम यीशु के लिए हम जिएंगे, यीशु का वचन पालन करेंगे। मेरा बपतिस्मा पानी में डूबकर अभी तक नहीं हुआ, लेकिन मैं बपतिस्मा लेने के लिए यीशु का आज्ञा पूरा करने के लिए मैं रेडी हूँ। मुझे नरक नहीं चाहिए, मुझे यीशु चाहिए, स्वर्ग चाहिए, जीवन का पुस्तक में मेरा नाम चाहिए। मैं यीशु पर विश्वास रखकर बपतिस्मा लेने के लिए रेडी हूँ। ऐसा बोलने वाले लोग उठकर खड़ा होना। लास्ट में आपके लिए एक छोटा प्रार्थना करूँगा। मैं यीशु पर विश्वास रखकर बपतिस्मा करने लेने के लिए रेडी हो, ऐसा बोलने वाले लोग, मेरा नाम जीवन का पुस्तक में चाहिए। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। मेरा नाम जीवन का पुस्तक में चाहिए, ऐसा बोलने वाले लोग उठकर खड़ा होना। शर्म नहीं है। हाँ, गॉड ब्लेस यू बेटी लोग। और कोई जिनका बपतिस्मा अभी तक नहीं हुआ, सुनो प्लीज मत बोलना, कोई मत बोलना। जिनका बपतिस्मा अभी तक नहीं हुआ, केवल वे लोग उठकर खड़ा होना। जिनका बपतिस्मा ऑलरेडी पानी में डूबकर हो गया, वो खड़ा होने के लिए